हेलो हाय गाइस, माई सेल्फ किस्टू डिकोस्टा। चलते हैं, आज क्या लेकर के आए हुए हैं, बड़ी मजा आएगी यार, बिल्कुल हलवे की तरीके। चलिए देखते हैं क्या है। वो है हमका आपको एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल की थ्योरम नंबर 6.2 है। इसको बोलते हैं अपोजिट किसका, थेल्स थ्योरम का। ये थेल्स थ्योरम का जस्ट अपोजिट है और इस चीज को हम लोग प्रूव करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं। इसमें है कि इफ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल इन द थर्ड साइड। यानी कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल में इस तरीके से हो जो दो लाइनों को कट करे और तीसरे लाइन के पैरेलल हो। कब पैरेलल हो सकती हैं, जब जो लाइन वो कट कर रही है उसके दो लाइनों का जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा। अबे देखो कैंची की तरह आसान है। क्या करते हैं, तो डायग्राम बनाएंगे तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, सुंदर सा डायग्राम, लाजवाब डायग्राम, बिल्कुल है मानने के तरीके। ये देखिए, ये मैंने आपको सुंदर सा डायग्राम बिल्कुल बना दिया, बिल्कुल ऐश्वर्या राय सदृश। नहीं भैया, ऐश्वर्या राय लग रही है ना, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरीके। आगे देखते हैं, देखो कितना मजा आएगा यार, तुम लोग डर जाते हो पहले ही। ये ABC मान लिया हम लोगों ने। इसमें ये कह रहा है कि एक लाइन आपको इस तरीके से जाती है, कोई भी लाइन हमें नहीं मालूम है। ये मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, कट कर रही है। और कट करने के बाद क्या हो जा रहा है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC है। ठीक है, इस बात को इसमें कह रहा है। तो इसमें जो दे रखा है उस चीज को हम लोग पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन। बार बार मैं बोल रहा हूं कि गिवन जरूर लिखते हैं। गिवन क्या गिवन है, यहां पर क्या गिवन है भाई, तो गिवन यहां पर है कि ABC इज अ ट्रायंगल in which PQ is a line that is passing through P point on AB and Q point on AC and PQ ज्वाइंट। कहानी खत्म हो गई। ये दे रखा है एंड और क्या दे रखा है, ऑल्सो गिवन क्या है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको लेकर चलेंगे, लास्ट में जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये हो गया हमारे पास। तो इसके बाद क्या लिखते हैं भाई, बताया था मैंने आपको, लिखते हैं प्रूव डैट। यहां पर यूज करते हैं प्रूव डैट का। क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना है PQ पैरेलल BC। इस चीज का हम लोगों को प्रूव करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्शन इसके बाद लिखा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर जरूरत होती है तो हम लोग करते हैं, नहीं होती तो छोड़ देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब हम मान लेते हैं कि PQ जो है आपका BC के पैरेलल नहीं है, यही तो मान के चलना होगा। तो ये लिखते हैं कि इफ PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, therefore other line, ठीक है, other line should be parallel to BC. Let that line be कौन सी हो गई, तो यहां पर थोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। P से जा रही है तो मान लेते हैं ये पैरेलल नहीं है, बल्कि ये लाइन जो हमने ग्रीन कलर से आपको शो कर रहे हैं डायग्राम में,
ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेंगे वो पी आर है जो पैरेलल है, दैट बी पी आर, ठीक है, पी आर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं किस चीज पे, अब आएंगे प्रूफ पे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं, अब करते हैं प्रूफ। क्या बात है, सुन के ही मजा आ जाती है, प्रूफ। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। हेयर मतलब यहां पर क्या है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है हेयर, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारे पास कि जो पी आर है वो पैरेलल है बी सी। तो देयरफॉर बाय थ्योरम नंबर 6.1 और थेल्स थ्योरम, मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों थ्योरम बोला जाता है 6.1 या थेल्स थ्योरम। जब पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो साइडें हैं इनका रेशियो इक्वल आ जाना चाहिए। तो AP अपॉन PB और AR अपॉन RC हो जाएगा। तो ये हो गया आपको AP अपॉन PB इक्वल टू AR अपॉन RC। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जरा कैमरा इधर करिएगा। फर्स्ट इक्वेशन पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए LHS आपको AP अपॉन PB है। अब सेकेंड इक्वेशन पर चलिए, यहां भी देखिए आपको AP अपॉन PB है। तो इसका मतलब ये होगा कि RHS भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे, अब AQ अपॉन QC, ये फर्स्ट इक्वेशन का RHS है। और सेकेंड इक्वेशन का क्या हो गया हमारे पास, AR अपॉन RC। अब यही मजे की बात है और यही समझने वाली चीज है। हम कह रहे हैं कि भैया AQ अपॉन QC का जो रेशियो आएगा वही AR अपॉन RC का होगा। यहां पर देखेंगे ध्यान से डायग्राम में देखिए Q और R एक दूसरे से अलग हैं। अगर अलग हैं तो AQ अपॉन QC की वैल्यू AR अपॉन RC के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये पॉसिबल कैसे आ गया, तो इसका मतलब पॉसिबल इसलिए आ गया कि R जो पॉइंट है वो Q पर ही है, या R पॉइंट ही Q पॉइंट है, या Q पॉइंट ही R पॉइंट है। तो लिखेंगे this equation so that यानी दिखाता है, यहां पर क्या दिखाता है कि रेशियो आर इक्वल, बट इट पॉसिबल only when R and Q point are same और इक्वल। ये तभी संभव है जब R और Q सेम हो या इक्वल है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहां पर, देयरफॉर क्या कर दे यहां पर, देयरफॉर यहां पर PR पैरेलल BC या PQ पैरेलल BC। ये तभी हो पाएगा रेशियो इक्वल आ गया। तो यानी कि हमारे पास ये चीज होना चाहिए। और ये जो इक्वेशन आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि Q और R इक्वल होंगे तभी आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते देयरफॉर PR पैरेलल BC। अगर PR पैरेलल BC है और हमने R को ही Q बोल रहे इस कंडीशन में, तो PQ पैरेलल BC होगा। देयरफॉर PQ पैरेलल BC प्रूव्ड, यहां लिख देंगे प्रूव्ड।
आई होप कि आपने एंजॉय के साथ इस क्वेश्चन को किया होगा और समझा होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।